Yes, sir. देखो, this lies between the ellipse and its auxiliary circle. तो देखो 16x square plus 9y square minus 16x equal to 0. देन अल्फा कितना होना चाहिए? अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अल्फा कितना है? देखो, सबसे पहला काम ये करो, ये जो इक्वेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। देखो 16 अगर कॉमन ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया, ठीक है, प्लस 1/4 कर लो और प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1/4 इंटू 16 यानी 4 तुमने ऐड किया। देखो ऐसा लिख सकते हो। देखो Yes, इसमें sir. कोई डाउट? तो 16 टाइम्स x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, अब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 बचा और प्लस 9y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/9 इज इक्वल टू 1। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. Yeah. अब यहां पे देखो x माइनस हाफ को कैपिटल X मान लेते हैं। तो देखो ये x स्क्वायर बाय 1/2 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर और y को सिंपली कैपिटल Y लिख दो, तो 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7/2 वाला. 1/2 बड़ा है? अरे ये ना बड़ा है। हाँ, sorry, sir. हाँ. तो तुम्हारा इलिप्स एक्चुअली ऐसा है कि हाँ, नहीं? yes, sir. हाँ, हाँ. तो अब इस इलिप्स, ये तुम्हारा कैपिटल X, ये कैपिटल Y, तो इसका ऑक्सिलियरी सर्कल देखो ऐसा होगा। हाँ, देखो yes, दिस sir. विल बी, Deep radius लेंगे ना. ये इसका ऑक्सिलियरी सर्कल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ विथ रेस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो अल्फा प्लस 1 माइनस हाफ, यानी ये पॉइंट अब हो जाएगा, मान लो P डैश में लिख रहा हूं, तो ये अल्फा प्लस हाफ कमा अल्फा हो जाएगा। Yes, sir. अब तुम्हें चाहिए कि ये इसके ये वाले रीजन में ना लाई करे, हाँ, तभी ना। yes. देखो इट लाइज बिटवीन द इलिप्स एंड द ऑक्सिलियरी सर्कल। हाँ. Equation of your circle has to be x square plus y square is equal to 4/9। हाँ, yes. क्यों? ये रेडियस हो गया। तो with respect to the circle, the position of this point should be negative। S1 नेगेटिव होना चाहिए अंदर रहने के लिए। हाँ, yes, sir. और इलिप्स के बाहर होना चाहिए पॉजिटिव। Positive. क्यों? तो अब सबसे पहले देखो, तो विथ रेस्पेक्ट टू द इलिप्स मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो अब यहां देखो 4 टाइम्स ऑफ, इनफैक्ट इसको वापस हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। देखो 4x स्क्वायर प्लस 9/4 y स्क्वायर और -1, मैंने ये s ले लिया इसके लिए। तो S1 हो गया 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर 9/4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर -1, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 इलिप्स के बाहर। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ. तो अब यहां पे देखो 4 एलसीएम ले लो, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1/4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर -4 शुड बी पॉजिटिव। देखो कैन बी राइट लाइक दिस। Yes, sir. तो 16 और 9 कितना हुआ? 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा, और देखो ये 4 - 4 कट गया, तो अल्फा कॉमन ले जाओ तो 25 अल्फा प्लस 16 शुड बी पॉजिटिव। तो अब देखो माइनस ऑफ 16/25 और 0, यही ना 2 पॉइंट्स है जहां साइन हाँ, चेंज sir. होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फा लेस देन -16/25 और अल्फा ग्रेटर देन 0।
ये पहला कंडीशन है, ठीक है। अब सर्कल के रेस्पेक्ट में S1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। तो अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4/9 शुड बी लेस देन 0, करेक्ट। तो देखो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1/4 माइनस ऑफ 4/9 इज लेस देन 0। देखो ठीक लिखा गलत लिखा? ठीक है सर। तो अब बताओ ये 9 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 36 इंटू 2 72 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा, और देखो 9 माइनस 16 दैट इज माइनस 7 इज लेस देन 0। यस सर। अब इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करते हो तो देखो 72 इंटू 7 यानी कितना हुआ? देखो 2 इंटू 18 यानी 2 इंटू 9 इंटू 7। देखो सम आना चाहिए 36, ठीक है। किससे आ रहा है देखो? ये तो नहीं आएगा, इनफैक्ट और तोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट। तो 24 और 21 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, रूट सीधा निकाल लो क्योंकि मुझे इंटीग्रल पार्ट चाहिए ना, ठीक है। हाँ सर डायरेक्ट। हाँ तो डायरेक्ट रूट निकाल लो। देखो माइनस 36 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 72 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72, यही ना होगा। अब यहां से देखो 36 तो बिल्कुल कॉमन आता है पहले ही, तो देखो माइनस 36 प्लस माइनस 6 और यहां बचा 36 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72। अब देखो इसमें से भी 4 तो कॉमन आएगा ही, तो यहां पे हम 4 कॉमन लेंगे तो 9 प्लस 7 16 हो गया। इनफैक्ट 16 का रूट ओवर यानी नहीं 9 प्लस 14 23 होगा। तो देखो माइनस 36 प्लस माइनस 12 रूट ओवर ऑफ 4 कॉमन लिया तो 9 और 14 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72, 12 काट दो तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, तो देखो -3 और इसीलिए इंटीग्रल पार्ट पूछा है क्योंकि इसका रूट थोड़ा अजीबोगरीब आ रहा है। देखो ये आता है। अब रूट 23 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बताओ? 4.6। हाँ यस सर। रूट 5 से थोड़ा तो रूट 5 से कम, लेकिन तो 4.6 सेफली मान लो। तो देखो प्लस माइनस 4.6 डिवाइडेड बाई 12, तो देखो एक हो गया -7.6 बाई 12 और दूसरा हो गया 1.6 बाई 12, करेक्ट? हाँ है ना। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ 7.6 बाई 12 बट लेस देन 1.6 बाई 12। देखो ये हो गया कंडीशन 2, समझ में आया? अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा बताओ? इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, तो देखो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.6 बाई 12 आएगा। हाँ सर। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.6 बाई 12 आया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अल्फा कितना होना चाहिए? जी तो देखो सर दो ऑप्शन ऐसे, सर ऑप्शन -1 दिया है, मतलब आंसर। अच्छा दूसरा एक काम करो, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो ना। अरे इसका वैल्यू कितना हुआ? सर वही -7.12 और -16/25 वाला का रेंज को लेके शायद लिखा है। हाँ तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ इसका वैल्यू कितना आ रहा है? सर 0.633 समथिंग। हाँ सर।
तो -0.633, ठीक है। अब बताओ 16/25 कितना आया? 0.64 0.64। तो ये वाला और छोटा है, समझ में आया? तुम सही बोल रहे हो 0.64। हाँ हाँ सर, सर। उसकी पढ़ाई है, ये पता है। तो देखो ये बोलता है इसके नीचे या 0 के बड़ा, ठीक है, ये पहला कंडीशन। यस सर। लेकिन दूसरा क्या बोलता है, देखो यहां से लेकर यहां तक बोलता है, देखो 1.6/12, तो इंटरसेक्शन में खाली ये ना होना चाहिए। हाँ सर, वही तो उसमें मतलब गलत दिया हुआ है। हाँ तो या तो तुम कैलकुलेशन अभी गलत कर रहे हो, नहीं सर, दोनों ही ऑप्शन है। वही 7.6/12 प्रिसाइजली बताओ और ये दोनों बताओ। देखो इसलिए क्योंकि दो आंसर तब हो सकता है जब ये इधर हो, तो एक इंटरसेक्शन इधर होगा एक इधर होगा, तो ये वैल्यू 0 देगा और ये वैल्यू -1 होगा। सर, एक बार कैलकुलेटर में ही चेक कर लेते हैं सर। हाँ कर लो, हम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वही मोबाइल एंगेज्ड है। सर वही है, सही बोला है, 64 और 63 है। हाँ सर, सेम आ रहा है 0.6333 पूरा। सर कैलकुलेशन देख रहे हैं, समझ रहे क्या? समझ में आया ना, लिख लिए ना। अब खाली ये तभी हो सकता है दो आंसर जब ये वाला पॉइंट, ये जो है ये इससे कम हो, इस वैल्यू से -16/25। चलो और क्या बताओ। सर एक्सरसाइज 3 का सर मैच द फॉलोइंग बता सकते हैं पहला? एक्सरसाइज 3 का पहला ही मैच द फॉलोइंग नहीं हुआ? नहीं सर, जनरल इलिप्स आ जा रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत होने का तो इसमें नहीं है सवाल। चलो ये लिख चुके हो पहले? तो देखो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू एलिप्स, देखो काम आता है। हाँ सर। अब यहाँ पे ऐसे इलिप्स और सर्कल है, इलिप्स और सर्कल के साथ मान लो एक पैराबोला भी मिक्स कर दिया, ये लो ऐसे। अब मैं बोलूंगा कि इस रीजन में तो पैराबोला का के लिए भी S1 नेगेटिव करना पड़ेगा। हाँ यस सर। और उससे भी इंपॉर्टेंट देखो मैंने क्या किया, पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाया, पॉइंट को भी मॉडिफाई कर लिया। सर हम पास x मतलब x-1/2 ही लेके सॉल्व किए थे, सेम ही आ रहा था। यही 0 आ गया था लेकिन -1 नहीं आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ तुम किए होगे, क्योंकि सेम कैसे रह सकता है कंडीशन जब हम ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिए, तो समझे। विथ रेस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स बदल नहीं जाएगा। हाँ सर, मतलब उसी को सेंटर मान के फिर सर्कल का भी लिख दिए थे। अब देखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,6 फ्रॉम 9x² + 8y² -36x -16y -28 = 0। अब यहां देखो, पहले इन दोनों में से 9 कॉमन ले जाओ, तो x² - 4x, ये दोनों में से 8 कॉमन ले जाओ, y² - 2y = 28। देखो ये लिख सकते हैं। हाँ ये ना, Yes. तो ये सब सिंपल मैनिपुलेशन देखो करना होता है। अब देखो 8 + 36 यानी 44 तुमने इधर ऐड किया, तो 44 राइट में भी ऐड कर, ठीक है। तो 9 टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 8 टाइम्स ऑफ y - 1 का होल स्क्वायर = 72। अब डिवाइड कर लो, तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, y - 1 का होल स्क्वायर बाय 9 = 1। देखो ये है, हाँ या ना। हाँ सर। अब x - 2 को कैपिटल X, y - 1 को कैपिटल Y, तो अब ये इक्वेशन x² बाई 8 प्लस y² बाई 9 = 1, देखो ये इलिप्स बना। अब विथ रिस्पेक्ट टू माय न्यू ओरिजिन x, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो 2 - 2 0,
तो इस पॉइंट के लिए x हो गया 0 और y हो गया 5। तो देखो ऐसा आता है। अब ये इलिप्स पहले ड्रॉ करो। देखो क्या ये इलिप्स इस किस्म का है? हाँ है ना। यस सर। तो ये पॉइंट 0,3 हो गया। अब देखो 0,5 पॉइंट कहां होगा? देखो इसके ऊपर होगा, देखो इस मेजर एक्सिस पे। यस सुनो। हाँ सर होगा। अब देखो सबसे नजदीकी पॉइंट ये वाला है 0,3। तो मिनिमम डिस्टेंस इज हाउ मच? 2 यूनिट्स। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहां पे देखो ये जो ठीक डायमेट्रिकली देखो ये भी एक डायमीटर है, कल ही सिखा रहा था ना डायमीटर। हाँ ये समझ कर। तो ये 3 3 6 और 2 8। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8। सर अगर इसमें वो जो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेट में ले रहा है तो मैक्सिमम क्या लेंगे? तब मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे। अच्छा सीधे ना। देखो शॉर्टेस्ट और द हाईएस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज ऑकर अलोंग ए कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करो, ये जो गिवन पॉइंट है। अच्छा ठीक। ठीक है, और उसका जो इंटरसेक्शन होगा वही शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट देगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? देखो बी नंबर क्वेश्चन भी सेम है, और वो पहला जो हम सिखाया था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर्ड टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस। देखो ठीक उसी फॉर्मेट में है, ठीक उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आया बात? मिटाएं इसको। ये सर मिटा दीजिए। एकदम आइडेंटिकली सेम फॉर्मेट में है वो भी क्वेश्चन। तो अब खुद करोगे कि बताएं? नहीं सर कर लेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। हमेशा याद रखो जब भी उठपटांग होगा ओरिजिन को शिफ्ट कर लो, एक्सिस को रोटेट कर लो, तब क्वेश्चन इजी होता है। सर एलिप्स खत्म हो गया चैप्टर? हाँ खत्म हो गया। तुम ज्वाइन जो किए हो क्लास छोड़ सकते हो और सो सकते हो जाके। चैप्टर पूछ रहे हैं। ये जो हाँ chapter- खत्म हो गया, खत्म हो गया। सर तो आप बोले थे कुछ बचा है कल। तो फिर बहसबाजी क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। फिर पूछ क्यों रहे हो? जब मैंने बोला था तो फिर व्हाई आर यू आस्किंग? सर मैं पूछ रहा था। जब मैंने बता ही दिया था तो पूछे क्यों? वो नहीं सर, चलो और मैंने एक्सरसाइज नहीं बनाया सर, अभी बता दीजिए वही जो पढ़ा रहे हैं। क्यों इतना तो टाइम मिलता है तुम लोग को, तो फिर भी पूरी क्यों नहीं पूरी करते? बनाएंगे। सर फिजिक्स भी ना, काइनेमेटिक्स खत्म, वो क्या खत्म हो गया? केमिस्ट्री अभी भी तुम काइनेमेटिक्स में लटका है? नहीं सर। नहीं सर, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स बोल। तो वही बोल रहा ना, अभी तक उसी चैप्टर में लटका हुआ है। हाँ सर वही चल रहा है अभी। ग्रेविटेशन होगा चलो। Now let us say this is a standard ellipse. X square by a square plus y square by b square equal to 1. Now what is any point on this ellipse in parametric form? एक थीटा थीटा। अब देखो अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, तो देखो ये 4 पॉइंट पे इलिप्स को कट करता है। ये मान लो P अल्फा, ये हो गया Q बीटा, ये R गामा, और ये हो गया S डेल्टा। तो देखो ये चारों पॉइंट सर्कल पे भी लाई किया। यस तो हम क्या कहेंगे? These 4 points on the ellipse are concyclic. कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। तो हमें यही कंडीशन निकालना है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दीज 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि
ये जो सर्कल ड्रॉ किया उसका सेंटर 0 0 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों? विजुलाइज करो, अगर मान लो मैंने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, देखो क्या सेंटर्स मैच कर रहा है? नहीं ना। तो ये कोई भी जनरल सर्कल हो सकता है। यस सर। अब यहां देखो, तो लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन विच दीज पॉइंट्स लाई बी गिवन बाय 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखे ना तो नहीं आता उधर, कोशिश करते हैं तुम मतलब। लैंडस्केप मोड में करो और उसको पिन करो वीडियो को, देखो कैसे नहीं आएगा। सर पिंड है, लैंडस्केप मोड में ही है वो, पार्टिसिपेंट्स वाला लिस्ट पे क्लिक करके देखना पड़ता है, उधर से फिर स्पेस बन जाता है। आयशा, मेरा स्क्रीन में तो सब क्लियर दिख सर रहा है। कंप्यूटर में आता है ऊपर में। इसीलिए बोल रहे ठीक हैं। है, अब यहाँ देखो, नहीं मैं पीसी का भी स्क्रीन चेक कर लेता हूं, देखें हम भी उसी मोड में देख रहा है, एकदम देखो क्रिस्टल क्लियर, देखो दिख रहा है। ठीक है, अरे सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखो, और कुछ नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, अब बताओ a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। देखो ये कोई भी पॉइंट होता है इलिप्स के ऊपर। अब थीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये चारों वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए जी इंटू कॉस थीटा और प्लस ट्वाइस ऑफ बी एफ इंटू साइन थीटा और प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखोगे, हाँ या ना? यस सर। अब देखो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो कैन आई से दिस? यस सर होगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। हम्म। तब चारों पॉइंट्स अगर इसको सेटिस्फाई करता है, अब ये बताओ cos theta is 1 minus tan square of theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। देखो ये होता है, हाँ या ना? और sin थीटा क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ tan थीटा by 2 by 1 plus tan square theta by 2। देखो ऐसा होगा। तो फिलहाल इस tan थीटा बाई 2 को t लिखते हैं हम, और यहां पे देखो यही इक्वेशन देखो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ 2ag इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एफ इंटू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखेंगे इक्वेशन को। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर आ गया। अब एलसीएम लो, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहां से आता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 बी स्क्वायर इंटू 4t स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ट्वाइस ऑफ ए जी इंटू 1 माइनस टी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ बी एफ इंटू 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2t प्लस टी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखेंगे। देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन? हाँ ना, कुछ भी बताओ। अब देखो ये t टू दी पावर 4 के टर्म्स में ये एक इक्वेशन बन रहा है, तो देखो यहां से क्या क्या टर्म्स t टू दी पावर 4 देता है। देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस सी होल इनटू t टू दी पावर 4, करेक्ट। देखो t टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट्स। अब देखो t क्यूब का कोएफिशिएंट भी आता है कि नहीं?
देखो तो मैंने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ किया है क्या? आता है सर ठीक है। हम्म, यहाँ पर 2bf हाँ यहाँ पे आएगा तो टी क्यूब का एक ही आया, दैट इज +4bf इंटू टी क्यूब, और कहीं पे टी क्यूब आया नहीं ना? नहीं सर। अब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बताओ? देखो हाँ यहाँ पे मैंने गलती किया ना, यहाँ स्क्वायर होगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो इजी हो जाता। देखो और कोई टर्म? टी क्यूब का तो और नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया तुम्हारा -2a² +4b², ठीक है। अगला कोएफिशिएंट यहां से आएगा, दैट इज +2c इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो टी का कोएफिशिएंट यहां से आएगा 4bf इंटू टी, राइट। और कांस्टेंट टर्म तुम्हारा कितना है? a² प्लस ट्वाइस ऑफ ag प्लस c एंड दिस इक्वल टू 0। देखो क्या ये लिख सकते हो? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। अब बताओ यहां पे सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। देखो समेशन ऑफ वन, राइट, तो दैट इज -4bf डिवाइडेड बाय a² माइनस ट्वाइस ऑफ ag प्लस c। Summation of t1 t2, right? So this will be minus of in fact -1 का होल स्क्वायर, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो -2a² प्लस 4b² प्लस 2c डिवाइडेड बाय a² माइनस ट्वाइस ऑफ ag प्लस c, ठीक है। इसको हम s1 कहेंगे, इसको s2 कहेंगे। अब बताओ s3 कितना हुआ? देखो फिर से, तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया, तो फिर से एक -1 का क्यूब यानी 4bf डिवाइडेड बाय a² माइनस 2ag प्लस c, एंड s4 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 यानी a² प्लस ट्वाइस ऑफ ag प्लस c डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। अब जरा ध्यान से देखो s1 और s3 दोनों इक्वल है कि नहीं? हाँ या ना? तो देखो now this will be equal to s1 minus s3 divided by 1 minus s2 plus s4। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Now since s1 and s3 are equal, I'll say this is 0। अब ये 0 होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 इज n पाई, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये 2n पाई होना चाहिए। यानी सम ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ एन एलिप्स अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो ये 4 पॉइंट कौन साइक्लिक होगा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सर होगा। लिख लियो? लिख रहे हैं। नहीं सर, बहुत लिखो सारा। जल्दी। एक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये तो देखो 4 पॉइंट कौन सा क्लिक होगा जब सम ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल्स इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो कल ही सिखाया था ये क्या होगा? को नॉर्मल पॉइंट सर। को नॉर्मल पॉइंट्स, करेक्ट।
अरे वो आजकल कहाँ है अक्षत? क्या नाम है, कुमार वो आयुष? कुमार आयुष किधर है आजकल? कल भी नहीं दिखा था, आज भी नहीं दिखा। नहीं पता सर, क्लास में है शायद, रिकॉर्डिंग और करके सो गया होगा। यहीं पे हैं। तो कुमार आयुष कुछ पूछते नहीं हो, कोई डाउट नहीं है क्या? माइक खराब हुआ। What happened? Normal seasonal fever or something else? सर लिख लिए। देखो ये समझ में आया? तो ये Yes. भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इस पे भी हाइपरबोला में कई बार मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना, एडवांस में तो ना। ये हाँ एडवांस में ही पूछता है ये सब मेन में नहीं पूछता है। तो सर एडवांस में मैथ्स में मतलब 100% स्कोर किया जा सकता है? हाँ क्यों नहीं, जितना पढ़ाए अगर तुम उतना सही से समझ गए हो और प्रैक्टिस किए हो तो देयर इज मतलब शीट नो। बना, हम लोग का होता है ना ऐसा कि क्वेश्चन नहीं बन पाता, सारा डाउट रहता है। इसका इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी में अभी भी लैकिंग है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। देखो जे एडवांस का ही क्वेश्चन, वही सेक्शन हम खोल के करवा रहा है, ठीक है। रेडी? Tangents are drawn from the point P 3, 4 to the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. ठीक है। Tangents are drawn from the point P x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. ठीक है। Touching the ellipse at points A and B. Touching the ellipse at points A and B. ठीक है। अब दो क्वेश्चन लिखो इसके नीचे। पहला लिखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। और सेकंड लिखो फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी। देखो ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो नहीं आता है, ठीक है। तो 3 into 2 6 मार्क्स का। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी। देखो ये इलिप्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू दिस। तो देखो 3 0 ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट 02 होगा। देखो इसमें कोई डाउट? 3, 4 इज वेरी मच अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड। यहां पे है पॉइंट P 3, 4। क्यों? तो देखो एक टेंजेंट अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखो दूसरा टेंजेंट सीधे वर्टिकल ऐसा हो सकता है कि नहीं? फिर भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लो ये ए बी। देखो आएगा यही, क्योंकि डायग्राम से पता चल रहा है कि सिंस इट इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये सर फिर वही तो होगा सर। तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9m स्क्वायर प्लस 4। देखो यही ना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? हाँ सर। देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सा पॉइंट है? देखो 3 4, तो 4 इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9m स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कहेंगे। अब इसको इधर ले, तो 4 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4, ऐसा लिखोगे? 9 देखो 9 स्क्वायर कट गया, हाँ सर। तो 16 12 into 2 24m is equal to 4, ऐसा कहेंगे। यस सर। इसमें से कट गया तो देखो 12 माइनस ऑफ 24m is 0। तो देखो m एक वैल्यू कितना आता है? हाफ। अब यहाँ m स्क्वायर का कट जाने का मतलब क्या है? ये दूसरा रूट इंफिनिटी। मैंने ऐसा भी सिखाया था सर्कल में, याद है? दूसरा रूट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी है तो एक टेंजेंट का इक्वेशन x इक्वल टू 3। देखो ये एक टेंजेंट होगा,
Yes, sir. एंड वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज हाउ मच 30। देखो ये आ गया। Yes, sir. अब रहा सवाल ए निकालने का। तो देखो अब ये पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। तो देखो ये वाला टेंजेंट पी ए का इक्वेशन y इज इक्वल टू हाफ एक्स, और y इंटरसेप्ट यहां पॉजिटिव है हाँ, तो यहां प्लस लिखेंगे। अब रूट ओवर ऑफ 9m² यानी 9/4 प्लस 4, तो 16 9 25 यानी 5/2 हो जाएगा। क्यों? okay. इसमें कोई डाउट? नहीं sir. अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने क्या सिखाया था, कैसे लोगे? जल्दी बोलो। यहां प्लस है तो यहां माइनस लेंगे, यहां प्लस लेंगे, भूल गए? हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो a² इंटू m, a² इज हाउ मच? 9. तो 9/2 डिवाइडेड बाई 5/2, हाँ सर Yes. और b² यानी 2 4 डिवाइडेड बाई 5/2। देखो ऐसा कहोगे? हाँ या ना? Yes, sir. a² m² प्लस b² का रूट ओवर तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया ना। समझ गए सर. तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो -9/5 कमा 8/5, देखो ये आता है। तो पहला पार्ट का आंसर देखो मेरा क्या हो गया, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी दिस एंड द अदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी 3,0। देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर निकल गया। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर. तो ये समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में तुम ऐसे विजुअलाइज करो। देखो ये मेरा ट्रायंगल बना, देखो ये Yes, ट्रायंगल है ना। अब बताओ इस लाइन का स्लोप हाफ है, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा इसका स्लोप कितना होगा? -2. तो इक्वेशन ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड विल बी हाउ मच? ये मान लो बीई है, तो देखो इस इक्वेशन ऑफ बीई क्या लिखोगे? y - 0 is equal to -2 -3. करेक्ट। तो देखो 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। देखो ये एक ऑल्टीट्यूड हो गया हाँ सर. पहला। अब देखो दूसरा ऑल्टीट्यूड हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो ये होगा इसका ऑल्टीट्यूड, ये एक और, ये मान लो f है। तो देखो अब AB का स्लोप कितना हुआ बताओ? -1. है ऐसे ही बोल दिया -1, कैसे कैलकुलेट करके बोला, कैसे बोला? नहीं वो पॉइंट क्या है सर? 3,0 b वाला. ये B है 3,0, A है तुम्हारा ये वाला पॉइंट। अच्छा सॉरी हम वो 0,3 को लेके गलती से. देखो 8/5 - 0 डिवाइडेड बाई 9/5 - 3, ये ना लिखोगे? हाँ सर. तो ये कितना हुआ? 15 और 9 कितना होता है? -3 आएगा. तो -8/, तो ये -1/3 है। तो देखो इसका ऑल्टीट्यूड का स्लोप 3 होगा। हाँ सर. यस y तो देखो 3 into x - 3. 3 into x - 3, तो देखो ये 3x - y, करेक्ट, इधर गया। हाँ. -9 + 4 यानी -5 इक्वल टू 0। देखो ये सेकंड ऑल्टीट्यूड है। Yes sir. अब दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो गया? 5x - 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज 11/5। अब x अगर 11/5 आया, y क्या लिखोगे? देखो 6 माइनस ऑफ 22/5 यानी 8/5। तो देखो द ऑल्टीट्यूड इज 11/5, 8/5। तो देखो स्लो फॉर्म यूज हुआ इलिप्स का, साथ में तुम्हारा देखो ये जो m पॉइंट निकालना सिखाया था यूज हुआ। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? बोले कॉम्प्रिहेंशन बोले तो देखो ये वाला 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर। रिसेंट में है सर. रिसेंट का मतलब एक मिनट, ईयर भी हम देख के बता रहा है। ये तेरा है 2010। अच्छा ठीक है. ठीक है, और 2010 में पहले आया, मतलब अब जेई मेन में बिल्कुल आ सकता है। क्यों? 5-7 साल पुराना क्वेश्चन जेई मेन में रिपीट करता है।
चलो अगला सवाल लिखो। सर अभी का जो रिसेंट वाला कोई एडवांस का क्वेश्चन करा सकते हैं सर, क्योंकि देख रहे हैं तो नहीं बन रहा था बहुत सारा। बिल्कुल बनेगा, तुम सही से बनाओगे तो बनेगा, वो भी करवा देंगे। तुम वो भी तो मैंने अपलोड किया है 2019 तक का क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में, देखो। तुम लोग एडवांस। कोई, हाँ बिल्कुल, जेई मेन एडवांस सबका है, अप टू 2019 जितना सवाल आया सब है उसमें। ध्यान से देखना ना, हर चैप्टर में है जेई कलेक्शन अप टू 2019 लिखा होगा। हाँ सर, लिखा चैप्टर है। वाइज, चैप्टर वाइज मैंने डाल दिया, अब तुम सॉल्व करके पूछोगे तब ना, सब हम ही करवा देंगे तो तुम रटेगा खाली क्या है बताओ। और सर अभी जब मैथ्स, कॉनिक सेक्शंस और वो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा तो जो जनवरी में टाइम रहेगा उसमें जो भी पढ़े हम लोग वो सब का कंबाइंड क्वेश्चन बनाएंगे। चलो पहले ये लिख लियो। सर लास्ट में जनवरी में मेजर टेस्ट दिएगा सर। अब यहां देखो, नहीं तुम जैसे बोल रहे हो ना जेई एडवांस का, तो इस पेज में मुझे जो दिख रहा है पहले ये पेज का क्वेश्चंस करवा देते हैं। लिखो अगला सवाल। यही ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसी के साथ कंटिन्यूएशन में लिखो। ये कॉम्प्रिहेंशन था ना, तो 3 क्वेश्चन आता है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distances from P, ये जो है तुम्हारा P पॉइंट था 3,4, and the line AB are equal, and the line AB are equal। अब इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता। ये देख, ये पॉइंट A है और ये तेरा B है, ठीक है, और पॉइंट P इज हाउ मच 3,4। तो बताओ सबसे पहले स्लोप ऑफ AB हम लोग कितना निकाले, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ AB इज हाउ मच, y minus 0 is -1/3 into x minus 3. So 3y is minus x plus 3, यानी x plus 3y minus 3 equal to 0। देखो ये AB का इक्वेशन है। अब बताओ सबसे पहला बात, the locus of a point which is at equal distance from P and AB, so that will be what? A parabola। हाँ सर। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to, in fact देखो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x plus 3y minus 3 डिवाइडेड बाय √10 और इसका होल स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो अब यहां कितना आया देखो, 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 25 is equal to x square plus 9y square plus 9। 3 into 2 that is 6xy minus of 6x और 3 into 3 9 into 2 18y। देखो ऐसा लिखोगे। अब सिंप्लीफाई कर लो तो देखो यहां बचेगा 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6xy, 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर। देखो -60 और यहां से -6x है, तो ये कितना हुआ, माइनस ऑफ 54x -80 और +8, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 88y। 250 minus 9 that is how much, 241 is equal to 0। तो देखो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन में पहले 3 क्वेश्चन आता था, तो एक अगर तुम देखो पहला पॉइंट अगर तुम सही से नहीं निकाला तो बाकी ना तो दूसरा निकलेगा ना तीसरा निकलेगा, ठीक है। ये था तुम्हारा 3 into 3 दैट इज 9 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो अगला सवाल लिखो यहां, रेडी? Yes, sir.
लिखो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h comma 0, a vertical line passing through h comma 0 intersects the ellipse x square by 4 plus y square by 3 equal to 1 at the points p and q. मतलब ये डबल ऑर्डिनेट हो गया. हाँ सर. आगे लिखो let the tangents to the ellipse p and q meet at r. ठीक है, tangents to the ellipse at p and q meet at r. अब आगे लिखो if delta h is equal to area of triangle PQR. आगे delta 1 is equal to maximum of delta h provided h lies between half and 1. Delta 2 is equal to minimum of delta h provided h lies between half and 1. ठीक है. Then find the value of 8 by root 5 times delta 1 minus 8 times of delta 2. ठीक है. देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था and this was asked in which year. मैं वही एक्सरसाइज खोल के करवा रहा हूं. This was asked in 2013, 4 marks क्वेश्चन. अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले इलिप ये डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लो और देखो ये सब क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. h कमा 0 देखो एक्सिस पे है पॉइंट. हाँ है ना. अब तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया ऐसे. देखो ये P है, ये Q है. The tangents will meet at which point? Tell me. On the axis of the major axis. देखो R यहां पे होगा कि नहीं? हाँ सर. अब x इक्वल टू अगर h यहां पुट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ. देखो x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1. तो y स्क्वायर बाई 3 इज 1 माइनस ऑफ h स्क्वायर बाई 4 कह सकते हैं, यानी 4 माइनस h स्क्वायर बाई 4. तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस देखो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 3 बाई 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर, ऐसा कहेंगे. So now tell me what are the coordinates of point P? h comma root 3 by 2 times root over of 4 minus h square. और Q पॉइंट हो जाएगा h comma minus of root 3 by 2 times root over of 4 minus h square. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? नहीं है. देखो इस दिस. अब देखो दो पॉइंट तुम्हें पता है तो कौन सा फॉर्म ऑफ इलिप्स टेंजेंट टू द इलिप्स यूज करोगे? पॉइंट फॉर्म. तो xh by 4 plus y into root 3 by 2 into root over of 4 minus h square or divided by 3, right? This equal to 1. ये मेरा इक्वेशन होगा टेंजेंट का. R पॉइंट पे जाके दोनों टेंजेंट मीट करेगा तो R पॉइंट के लिए y 0 होगा. तो y 0 कर दो तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 4 बाई h कमा 0. देखो ये आता है कि नहीं बोलो? हाँ या ना? y को 0 कर दो. अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी हाउ मच? देखो PQR, देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. देखो हाफ बेस इतना हुआ और हाइट कितना हुआ? देखो 4 बाई h माइनस h होता है कि नहीं? तो आधा बेस हो गया ये वाला, दैट इज रूट 3 बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर.
और हाइट इज नथिंग बट 4/h माइनस h। तो देखो दिस इज √3/2 टाइम्स 4 माइनस h स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय h। देखो ये होगा। अब कायदे से हमको क्या करना चाहिए, तो ये भी सुन लो। एक्चुअली वी शुड बी यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, राइट, इन द इंटरवल 1/2 to 1। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अब यही काम देखो कितना आसान हो जाता है। देखो तुम अगर मान लो h को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग h, ये मान लो हाफ है। देखो पहले बड़ा ट्राइंगल बना, अब ट्राइंगल छोटा हुआ, तो एरिया डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, बताओ? डिक्रीज। तुम थोड़ा सा h को और बढ़ा दो, देखो ट्राइंगल और छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। तो Δ1 इज एक्चुअली इक्वल टू Δ12, यानी इनिशियली इसका ज्यादा होगा वैल्यू, बाद में ना घटेगा। तो अब यहां पे हाफ पुट करो और देखो वही तुमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो √3/2 इंटू 4 माइनस 1/4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। देखो ऐसा कहेंगे, ये कट गया, यहां पे बचा √3। अब देखो 16 माइनस 1 15, तो 15/4 इंटू √ओवर 15/4। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना? पावर 3/2 है। तो अब बताओ यहां से ये कितना हुआ तुम्हारा? ये 45/8 टाइम्स ऑफ √5। देखो ये आया। अब Δ2 क्या होगा? मिनिमम कब होगा? जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे, यानी दैट इज इक्वल टू Δ1। तो इसमें h को 1 पुट करो, कितना आया? √3/2। देखो 4 माइनस 1 3 टू द पावर 3/2, यानी 3√3। करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 9/2। करेक्ट। सर वो एरिया तो अब ये कौन सा 47। फट कैलकुलेशन अब जितना तो तुमको करना चाहिए। √3 इंटू √5, तो √3 इंटू √3 कितना हुआ? 3 हो गया। 15 इंटू 3 45 होता है। √4 4 होता का √2 हो गया। 4 इंटू 2 8। अब आके √5 बच गया। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करो। अब देखो Δ1 इज 45 टाइम्स ऑफ √5/8 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 9/2। देखो यही ना आता है। तो अब वैल्यू देखो, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां बचा 45 माइनस 36। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो यहां डबल ऑर्डिनेट का फंडा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। हाँ, अब जो ज्योमेट्रिकली दिमाग लगाया वो यहीं से बोल देगा कि ये डिक्रीजिंग है, और Δ1 Δ2 खटाखट निकाल लिया। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, यहां से बैल की तरह मैक्सिमा मिनिमा लगाओ, वो लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वो जनरल है ना, मतलब नहीं, इसका इस गलतफहमी मत, मैंने कोई जनरल थोड़ी लगाया है यहाँ। इसमें नहीं, मतलब सर जैसे कि सर्कल में बताया, फिर पैराबोला में भी था, तो हाँ इसमें नहीं है इसमें। नहीं, इसलिए क्योंकि देखो पॉइंट अगर यहां हुआ तो कॉर्ड ही ड्रास्टिकली अलग हो जाएगा ना। तो यहां पे पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो एक और सवाल लिखो, अब तुम लोग बत करके बताओ, क्योंकि ये इजी है। एक्सट्रीमिटी एक मेजर एक्सरसाइज। यस सर। हो गया तो देखो Yes, क्या sir. कोई
क्वेश्चन पढ़ के एक्चुअली क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चा पहले ही डर जाता है, लेकिन है क्या, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं। इस बार वाला जे एडवांस का एक क्वेश्चन था, वो इलिप्स और पैराबोला दोनों को मिक्स करके। इफ आई कम अक्रॉस दैट आई डेफिनेटली टेल यू, लेकिन अदरवाइज हम शुरू में डाउट बताते हैं तब काहे नहीं पूछते हो अक्षत, लिख के नहीं, रखा करो अपना डाउट। वो अलग से मतलब ऐसे ही मतलब शीट से नहीं, इसलिए अरे कहीं से भी हो, तुम जो भी क्वेश्चन का बात कर रहे हो, अगर तुम जेई एडवांस का बात कर रहे हो तो जेई एडवांस का शीट अपलोडेड है कि नहीं, बोलो। जेई एडवांस का कलेक्शन का क्वेश्चंस का शीट अपलोडेड है ना। नहीं तो सर, तुम अब अलग नहीं, गूगल से निकाले, मतलब वो आईटी दिल्ली का वेबसाइट से कुछ कुछ वही देखे। जरूरत ही नहीं है, तुम अगर देखे नहीं गूगल ऐसे। क्लास, हाँ। अब दैट मीन्स यू आर केयरलेस। You should see each and every resource that is available. चलो क्वेश्चन लिखो। The line through the extremity A, the line through the extremity A of the major axis and the extremity B of minor axis of the ellipse x square plus 9y square equal to 9, ठीक है, meets the auxiliary circle at M, meets the auxiliary circle at M okay, then find area of the triangle with vertices at A, M and O, where O is center of the ellipse. देखो, A is an extremity of major axis, B is an extremity of minor axis. तो दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन है, वो लाइन इसका ऑक्सिलियरी सर्कल को मीट किया M पे, ठीक है। तो अब AMO ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया बताओ। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला लिखो, ये सभी हम जेई एडवांस वाला ही सेक्शन से दे रहे हैं। द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स, द नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द इलिप्स x square plus 4y square equal to 16 meets the x-axis at Q, meets the x-axis at Q। देखो नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट P से, मीट किया एक्स एक्सिस को Q पे। इफ M is the midpoint of the line segment PQ, if M is the midpoint of the line segment PQ, then find the locus of M। हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए, फाइंड द लोकस ऑफ M। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा आगे है, द लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट्स द लैटिस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स एट द पॉइंट्स। तो 4 ऑप्शन आता है, हम लोकस पहले निकालने बोल दिया, फिर उसको x इक्वल टू AE लाइन से सॉल्व कर दो तो आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पहले बनाओ। देखें तुम सही से निकाल पाते हो कि नहीं। तुम लोग का गूगल क्लासरूम में मैंने जितना रिसोर्सेज डाल दिया है, अगर तुम हर रिसोर्स सही से यूज करते हो तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि तुम किसी भी जगह लटकोगे, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ इसको।
पहला में क्या meets the auxiliary circle at m. ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिखो, उसका डायग्राम ड्रॉ करो सबसे पहले। हाँ सर कर लिए हैं। हमको लगता है तुम लोग नाम सुन के डर जाता है कि हाँ अरे ये जेई एडवांस में आया था। नहीं सर कैलकुलेशन नहीं सर बन जा रहा बस कर। और तुमको गूगल से कोई चीज खोजने का जरूरत ही नहीं है। तुम जो करता है ना अक्षत, सारा चीज उसमें अपलोडेड है, ध्यान से देखो उसमें क्या क्या है। ठीक है सर। समझे? सर मत नहीं बना रहे हम लोग थोड़ा सा। डायग्राम बना दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग डायग्राम पता नहीं क्यों बनाने से डरते हो। आधा सर्कल बनाओगे तो भी चल जाएगा। देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो ये ए पॉइंट मान लो 30, ठीक है। बी पॉइंट को मान लो 0, 1। मानेंगे क्यों, मतलब वही निकलेगा। x²/9 + y²/1 = 1 है ना। तो देखो ये तुम्हारा पॉइंट बी है। अब
ये ऑक्सिलियरी सर्कल को मीट किया, तो ये पॉइंट हो गया M और ये है ओरिजिन O। तो मुझे यही ट्राइंगल का ना एरिया चाहिए। बताओ, ट्राइंगल दिखा? अब हाफ बेस यानी 3/2, खाली M का y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज योर ऑक्सिलियरी सर्कल। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, करेक्ट? अब इसके साथ सॉल्व कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ x/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो यही ना आएगा? हाँ या ना? देखो, दिस इज व्हाट वी गेट। तो 5x स्क्वायर बाई 9 माइनस ऑफ x/3 माइनस 7/10। y कोऑर्डिनेट कितना आया? 9/5 18/10 M का देखो ना ये सर, आता y है, कोऑर्डिनेट हाँ M का। 18/10 देखो आ रहा है। देखो यहां भी एक ट्रिक है सीधा सा, अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो देखो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है इस लाइन का, और एक भी एक सेटिस्फाई, तो एक रूट तुम्हारा 3 है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है? 3/5। तो ये 3 प्लस x होगा, यानी x विल बी हाउ मच? 3/5 माइनस ऑफ 3, क्यों? यानी -12/5। देखो एक कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया बात कि नहीं? अब ये यहां पुट कर दो, तो y कोऑर्डिनेट इज हाउ मच? 1 प्लस 12/5 इन, तो ये 9/5 आ गया। हाँ सर। अब देखो y कोऑर्डिनेट ही ना हाइट दिया, हाँ सर। तो सिंपली एरिया क्या लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, यानी हाफ इंटू 3 इंटू 9/5, तो हाँ, ठीक है। 27/10। वही देखो तो। क्या ये मुश्किल सवाल है? बोलो। सर वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक मिस्टेक के फिर आगे पूरा गड़बड़ हो गया, इसलिए रूट में आ रहा था। ठीक है, चलो लिख लिए। सर बना लीजिए। देखो दिखाने का तो हम लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन अब यहाँ देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और इसीलिए देखो पहले जब एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो जेई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन में तुम लटकोगे नहीं। M का लोकस सर वही 4x स्क्वायर आ रहा है प्लस 49 y स्क्वायर इक्वल टू 4। हाँ देखते हैं, रुको। सबसे पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन बताओ। x cos थीटा मतलब बाई cos थीटा। हाँ सर, पैरामीट्रिक। देखो x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये तुम्हारा इलिप्स है। हाँ। तो एनी पॉइंट ऑन इट विल बी टेकन एज 4 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? ax theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. तो यानी 4x बाई cos थीटा माइनस ऑफ by यानी 2y बाई sin थीटा इज इक्वल टू 12। 12. अब पॉइंट Q क्या होगा? पॉइंट Q एक्स एक्सिस के, तो y को 0 करो, तो 3 cos थीटा 0 होगा। हाँ या ना? होगा। y को 0 कर दिया, 12 cos थीटा बाई 4। अब देखो P ये पॉइंट है, Q ये पॉइंट है, ठीक है? तो दोनों का मिड पॉइंट M है, तो M पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो 7/2 टाइम्स ऑफ cos थीटा sin थीटा। देखो ये है, अब इसको x लो, इसको y लो, ठीक है? तो 7 तो cos थीटा इज एक्चुअली हाउ मच? 2x by 7 एंड y इज sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। हाँ वही लगा दी।
यानी 4x² / 49 और प्लस y² = 1। देखो ये आ गया। यस सर बन अब गया। देखो, अब इसी में क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि लैटस रेक्टम को ये मीट करता है कौन से पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो देखो यहां से एक्सेंट्रिसिटी निकाल लोगे। हाँ सर। लैटस रेक्टम तो एक लाइन ना होगा, सर निकल हाँ जाएगा। हाँ ये से निकल जाएगा। तो E हो गया 1 - 1/4 यानी √3/2। हाँ सर। करेक्ट। यस सर निकल तो गया। x = AE यानी कितना हुआ 4 × √3/2। तो x = 2√3 लाइन को ये कब कब मीट करता है, निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ यस सर उसका इंटरसेक्शन ले हाँ सर लेंगे। निकाल सकते। बस उसी का 2 ऑप्शन दिया है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये ठीक है। एडवांस है वाला। हाँ ये सभी एडवांस का ही क्वेश्चन है, इसीलिए तो तुमको दिखा रहा है कि देखो कितना इजी आता है। हाँ अब कुछ देखो, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था। हाँ सर ये अब तो बस एक चलो, अब देखो एक और अभी मुझे इसमें दिखा जेई एडवांस 2016 का एक देखो कॉम्प्रिहेंशन है, दीजिए सर। या चलो पहले 2017 वाला करो। तो हम ही लोग करना दे रहे हैं। हाँ पहले तुम ट्राई करो। हाँ सर दे दीजिए। मिटाए यस सर इसको, मिटाए। गिरा दीजिए। तुम खुद ही देखो कितना इजी है। सर वो वाला तुम भी लोग को अभी जो बोल रहे थे ना 2020 वाला बन गया नहीं मतलब हो जाए। देखो सारा थ्योरी सही से पढ़ के चलो क्वेश्चन लिखो। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स लिखो। The eccentricity of an ellipse whose center is at origin is half. If one of its directrices is x = -4, if the equation of one of its directrices is x = -4, then find equation of normal to it at 1, 3/2. सर डायरेक्टर्स का इक्वेशन बोलिएगा फिर से। x = -4। तो अब यहां देखो, पहले इलिप्स का इक्वेशन हमको चाहिए पहला पार्ट में। देखो माइनस ऑफ a/e इज इक्वल टू -4 यानी a/e इज इक्वल टू 4। देखो प्लस माइनस a/e होता है ना, ये हो जाएगा 2। तो 2a इज 4 यानी a इज इक्वल टू 2। अब बताओ b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - c² होता है। तो ये 4 इंटू 1 - 1/4 यानी 3 हो गया। तो इलिप्स का इक्वेशन x² / 4 प्लस y² / 3 इज इक्वल टू 1। देखो ये आ गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू a² - b²। देखो पॉइंट फॉर्म में ये होता है, पॉइंट दिया हुआ है इसीलिए हम पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो a² यानी हो गया 4 राइट 4x/1 by 1 minus of 3 times of y/3/2 is equal to a² - b²। 1 सीधा लिखोगे। तो 4x हम क्या बता रहे हैं, जे एडवांस में जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ज्यादा आसान है। तुम शीट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हें बहुत इजी लगेगा। तो फिर सब देखो ये एडवांस में क्यों सब उतना डिटेल्स में पढ़ता है। तुम ये बताओ ना, स्कूल का सिलेबस देखे हो? स्कूल का नहीं बात कर रहे सर, मतलब स्कूल का तो कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन फिर भी नहीं तो तुम यहाँ पे यही गलती कर रहे हो। देखो 95% of the people they just refer to the CBSE syllabus and that is the reason कि वहीं पे तो अब उसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही नहीं पता है, तो लिखेगा कहां से बताओ। ठीक है। अच्छा बाकी जितना एग्जॉस्टिवली अब जैसे तुम पढ़ रहे हो उतना एग्जॉस्टिवली कितना लोग पढ़ता है, वही 5% लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन वही 5% में है, समझ में आया? उसमें भी एक्सेल करने के लिए सर। हाँ तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए स्टोर्ड। एक और सवाल लिखो।
अच्छा सर, ये जब ये आप खत्म अब कर लेंगे कॉनिक सेक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर जो जनवरी में टाइम मिलेगा, उसमें बोल रहे थे सर सारा जो मैथ्स में चैप्टर है उसका कंबाइंड क्वेश्चन देंगे, ऐसे एग्जाम में आता है जेईई मेंस एडवांस में कंबाइन हाँ, कर। हम दे देंगे, लेकिन सॉल्व तो तुम्ही को करना है। हाँ सर, थोड़ा चलो प्रैक्टिस हो अब जाए 11th का पूरा अब इसे। पहले देखो, वट एवर आई हैव प्लान्ड लीव इट अप टू मी। तुमको जैसे जैसे पढ़ने बोल रहे हैं वैसे पढ़ो। ठीक है सर। लिखो, इफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट, नहीं एक मिनट, ये कॉम्प्रिहेंशन है, लिखो लेट F1 एंड F2, F1 ये भी जे एडवांस का है, F1 दैट इज x1 कमा 0 एंड F2 x2 कमा 0, वेयर x1 is negative and x2 is positive, ठीक है। B, the focus of the ellipse, be the focus of the ellipse x square by 9 plus y square by 8 equal to 1, ठीक है। यहां तक लिखे हो? मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखते जाओ। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, suppose a parabola having vertex at origin and focus at f2 intersects the ellipse at a point M in the first quadrant and point N in the fourth quadrant, then पहला क्वेश्चन ये है, सर फोर्थ find पॉइंट M in first quadrant, N in second quadrant, in fourth quadrant, ठीक है। Find orthocenter of triangle F1MN, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये भी कॉम्प्रिहेंशन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखो, इफ द टेंजेंट्स एट M and N, if the tangents to the ellipse at M and N meet at R, capital R, and the normal to the parabola at M meets the x-axis at Q, then find नॉर्मल टू द पैराबोला at M MQR by MF1 and F2, ठीक है। Then find this ratio, area of triangle MQR by area of M F1 and F2, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा 3 + 3 6 मार्क्स का, ये पूछा है। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ, कौन सा वाला? ये सेकंड वाला सेकंड वाला कुछ भी नहीं लिखे हो सर, टू द पैराबोला एट उसके बाद से टू द पैराबोला एट M meets the x-axis at R, ठीक है। नहीं, meets the x-axis at Q, सॉरी। अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देख लेना ना। ये देखो एक्सेंट्रिसिटी देखो 1 - 8/9, यानी ये कितना हुआ 1/3 हुआ। तो फोकस कितना होगा बताओ, AE दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9 × 1/3, AE दैट मींस 1 हो गया, ठीक है। अब यहां देखो ये इलिप्स और पैराबोला दोनों को मिक्स किया। अब देखो x1 नेगेटिव है
तो यानी ये जो तुम्हारा पॉइंट F1 होगा ये -10 होगा एंड F2 विल बी हाउ मच 10। देखो इसमें कोई शक? ये पहले निकाल लिया, देख रहे हो सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, अब एक पैराबोला ड्रॉ करो जिसका फोकस ये हो और वर्टेक्स ओरिजिन हो। तो देखो ऐसा पैराबोला होगा, तो ये पॉइंट मेरा M आएगा और ये पॉइंट N आएगा। क्यों? इसमें कोई डाउट? अब ये अगर फोकस है 1 और डायरेक्शन इधर है पैराबोला का नेचुरली, तो अब बताओ इस पैराबोला का इक्वेशन सीधे y² = 4x लिखेंगे कि नहीं? देखो Yes, फोकस sir. मालूम है, वर्टेक्स मालूम है। अब y² = 4x को इसके साथ सॉल्व करो तो देखो x² by 9 प्लस y² हो गया तुम्हारा 4x by 8। ओके, दिस इज इक्वल टू 1। तो x² by 9 प्लस x by 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो तो देखो 2x² प्लस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो ये लिख सकते हैं, तो 2x² प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इज 0। तो 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 6 इज 0। तो x का एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या आया? 3/2। यानी m पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 3/2 कमा, अब y यहां पुट करो तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 3/2 12/2 यानी 6। तो ये √6 होगा और ये पॉइंट होगा 3/2 कमा माइनस √6। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? उसका रिफ्लेक्शन बहुत ना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो दोनों ही तो सिमेट्रिक है। हाँ सर। अब यहां देखो, अब ये टेंजेंट यहां पे जाके R पे मीट किया, देखो आया ना। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज करो। तो देखो पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो x(x1) यानी x इंटू 3/2 बाई a² प्लस y(y1) यानी y इंटू √6 बाई 8 इक्वल टू 1। ये लिखेंगे? देखो 3 3 कट गया, तो x/6 प्लस y√6 बाई 8 इक्वल टू 1। तो देखो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6 0। ठीक है। हाँ अब यहां देखो, अब पैराबोला पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल यहां कहीं पे जाके मीट करेगा नॉर्मल तो ये पॉइंट Q होगा। एरिया ऑफ देखो MQR निकालना है तो पहले Q निकालो। अब बताओ नॉर्मल का इक्वेशन इस पैराबोला पे क्या होता है? y इज इक्वल टू, इनफैक्ट पॉइंट फॉर्म यूज कर लो ना। पॉइंट फॉर्म। तो देखो याद है किसी को? नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 2y y dash इज इक्वल टू 4, सो y dash इज 2/y यानी y/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा देखो y माइनस √6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √6/2 इंटू x माइनस 3/2। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ है ना। ये नॉर्मल का इक्वेशन। तो अब यहां पे देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 यानी कितना हुआ? 3.5 यानी 7/2। ठीक है। देखो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से ये लिख दिया। अब बताओ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो 6 माइनस 3.5 यानी कितना हुआ? 2.5। तो हाफ ऑफ 5/2 इनटू हाइट इज हाउ मच? √6। तो देखो 5√6/4 इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। करेक्ट। देखो ये हो गया 5√6/4। अब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो बताओ ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये इसका ना बात कर रहा है। देखो देखो ये क्वाड्रिलैटरल बना, तो ये क्वाड्रिलैटरल अब यहां देखो
ये बेस कितना हुआ इस ट्राइंगल का? 2 यूनिट। 2 यूनिट। हाइट कितना है? 3/2। 3/2 हाफ इंटू 2 इंटू 3/2 तो 3/2 हाफ इंटू 2 इंटू 3/2 और इसका डबल कर देंगे। तो 3 सॉरी, आएगा। नहीं नहीं गलत किए हो। अरे 3/2 x ना है, हाइट लेगा ना √3 √6। हाँ तो 2√6 तो देखो तो नीचे हो गया 2√6। अब देखो ये कट गया, कट गया, तो ये 5:8 रेशियो है। आ गया। यस सर। तो देखो 3 3 6 नंबर का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो तुम नहीं जानते हो? बोलो। बस हाँ, खाली ये खाली करता क्या है जो ये एडवांस में इतना कहानी लिखते जाएगा इतना लंबा कि तुम उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। जबकि देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज किया, देखो क्लियर कट आंसर आता है। जहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए टेंजेंट लिखा, नॉर्मल चाहिए नॉर्मल लिखा, सॉल्व करना है तो सॉल्व किया, बस इतना ही करना है, कोई हाई फाई काम नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व बिल्कुल होगा, बट ऐसे पेशेंटली एक एक डायग्राम ड्रॉ करके एक एक काम करना पड़ेगा। सर अभी समझ गए? डायग्राम बाद में नहीं ना, फिर करेंगे डायग्राम। क्या चीज? अभी आप स्टार्टिंग में हम लोग के प्रैक्टिस के लिए ना बोल रहे हैं डायग्राम में, फिर बाद में नहीं, हमेशा एग्जाम में भी देगा तब भी ऐसे ही करोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर नहीं निकलेगा कभी। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है डायग्राम से एनालाइज करोगे, क्यों? उसी से तुमको फास्ट मेथड भी दिखेगा। ठीक है, ज्योमेट्री। चलो इलिप्स का आप तुम लोग प्रैक्टिस करो। टुमारो आई विल स्टार्ट हाइपरबोला। ओके सर एक दिन टुमारो सर, एक दिन गैप